हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमारा पाठ 12 समाप्त हुआ था। आज हमारा पाठ है पाठ 13 पत्र लेखन। आइए इसको विस्तार से पढ़ते हैं। पाठ 13 पत्र लेखन। पत्र लेखन क्या होता है बच्चों? जब हमें अपने किसी रिश्तेदार को या हम अपने स्कूल में जब हमें छुट्टी लेनी होती है तो हमें क्या करना होता है? एक पत्र लिखना होता है। तो उसे कैसे लिखते हैं, आइए देखते हैं और समझते हैं। नीचे दिए गए पत्रों का अध्ययन कीजिए और फिर स्वयं भी लिखने का प्रयास कीजिए। मित्र को जन्मदिन के अवसर पर निमंत्रण पत्र। क्या है? जन्मदिन है तो हमें क्या अपने मित्र को बुलावा देना है, यानी कि हमें उसे निमंत्रण देना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? एक पत्र। तो देखो बच्चों, उसको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे अपना एड्रेस, अपना पता। 44 मयूर विहार लखनऊ, दिनांक। ये आप अपना लिखेंगे जब आप पत्र लिखेंगे। यहाँ पे हमारी पुस्तक में है तो इसलिए ये इन्होंने दूसरा लिखा है। प्रिय मित्र मनु सप्रेम नमस्कार। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि दिनांक इतने को जो भी आपकी अफसर की या महोत्सव की तारीख हो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। को मेरे जन्मदिन की तिथि आ रही है। इस वर्ष भी विगत वर्षों की भांति अपना जन्मदिन बड़े हर्ष के साथ मना रहा हूँ। इसमें सभी संबंधी व मित्रगण सम्मिलित होंगे। इस शुभ अवसर पर आदर आमंत्रित हो। मैं आशा करता हूं कि तुम इस उत्सव में सम्मिलित होकर अवसर की शोभा बढ़ाओगे। आपने ये एक पत्र लिख दिया। इसमें क्या आप बता रहे हैं कि इस दिन हमारे यहाँ क्या है, उत्सव है या जन्मदिन इस तारीख का है और आप सबको जरूर जरूर आना है। इसी तरीके से जब भी आपको पत्र लिखना होगा तो आप ऐसे ही लिखेंगे। और नीचे क्या हम लिखते हैं कि प्रतीक्षा में लक्ष्य प्रजापति, कि आपका हम इंतजार कर रहे हैं, और अपना नाम। इसी तरीके से आपको जब भी पत्र लिखना होगा आप इससे ही देख के या इसको याद करेंगे, इसी के अनुसार पत्र लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ हमने एक और पत्र दिया है आपको। वो क्या है? शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र। मतलब हमें क्या करना हो, अपने स्कूल में अपने विद्यालय में फीस माफी के लिए या किसी शुल्क को कम करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना हो तो हम किस तरीके से लिखेंगे? हम उसे लिखेंगे इस तरीके से। कैसे? सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य आरबी पब्लिक स्कूल महोदय। पहले हम इतना लिखेंगे शुरू में, अपने प्रधानाचार्य को सम्मानित करते हुए, और उनका स्कूल का नाम लिखेंगे। उसके बाद नीचे हम क्या लिखेंगे? जो हमें उनसे प्रार्थना करनी है। जैसे कि सविनय निवेदन है कि प्रार्थी आपके विद्यालय का नियमित छात्र है। पिछले माह प्रार्थी के पिताजी एक दुर्घटना में घायल हो गए थे। घर में वे एकमात्र सदस्य हैं जिनके द्वारा अर्जित आय पर परिवार का भरण पोषण होता है। उनके इलाज के कारण आर्थिक स्थिति पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अभी प्रार्थी के माता पिता इस योग्य नहीं है कि प्रार्थी की पढ़ाई लिखाई का खर्च वहन कर सके। अतः आपसे प्रार्थना है ऐसी अवस्था में प्रार्थी को पूर्ण शुल्क मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। आपका आभारी रहेगा प्रार्थी, आपका आज्ञाकारी शिष्य। आपको फीस माफी के लिए लिखनी है तो उसको इस तरीके से पत्र में हम लिखेंगे। और नीचे क्या लिखेंगे? अपनी कक्षा, दिनांक, अनुक्रमांक। मतलब आपकी कक्षा क्या है, दिनांक क्या है उस दिन, और आपका रोल नंबर या अनुक्रमांक क्या है। इसी तरीके से आप पत्र को याद करेंगे और जो भी कोई पत्र आएगा वो आप लिखेंगे। अब बच्चों इसके आधार पर हमारा आता है अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य है हमारा अब बताइए। तो अब बताइए में पहला प्रश्न क्या है हमारा? निम्नलिखित पत्र पर पत्र लिखिए। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है? एक बड़े भाई की शादी में आमंत्रित करते हुए मित्र को पत्र। क्या है? आपके घर में शादी है, आप आमंत्रण दे रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं अपने मित्र को, तो उसके लिए यहाँ पे आप प्रार्थना पत्र स्वयं लिखेंगे जिस तरीके से हमने आपको पाठ में पढ़ाया है। इसी के साथ बच्चों हमारा यहाँ पे पाठ समाप्त होता है।
बच्चों, यहाँ पे हमारा पाठ पत्र का समाप्त होता है। आप सब बच्चे पत्रों को अच्छी तरीके से याद करेंगे और लिखने का अभ्यास करेंगे, और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।